ब्रो एक फुल वीडियो बनाएं इंटीरियर पे एवरी सिंगल थिंग। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको इसकी एक एक जो ऑप्शन है उसका बताता हूँ कि आप उनको यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, एक्टिवेट कैसे करेंगे, डीएक्टिवेट कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये डाउन हिल असिस्ट है, जब पहाड़ी रास्ते से आप उतर रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक बंदे ने पूछा था जी कि अगर आप चढ़ाई पर हैं तो हम तो हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चलाते थे, तो इसमें ऑटो होल्ड के ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है, तो आपको उसके करने की जरूरत नहीं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटो इसकी हेडलाइट्स हैं, इसके साथ इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं लाइट्स को मैनुअली, अगर ऊपर नीचे करना चाहें। ये इसकी डिग्गी का बटन आ गया। सेकंड, ये जो एरिया है इसे आप हेड ऑफ डिस्प्ले के लिए भी सेटिंग कर सकते हैं, प्लस इसको आप मल्टीमीडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, और इसके साथ वॉल्यूम म्यूट करना। तो ये एक इसका मेन्यू बटन है जिसको आप प्रेस करने पर आपको यहाँ पर जो है ये इसका एरिया शो हो जाएगा, जिसमें आप यूज़ क्या करके सकते हैं। ग्रीन जब होगा तो इसमें आपके पास जब से ये गाड़ी स्टार्ट हुई है तब से इसकी कितनी जो है माइलेज हो चुकी है, क्या स्पीड पे चली है और कितनी एवरेज दे रही है, वो सारी इस मीटर पर आ जाएगी। और इसकी टायर बार प्रेशर आ जाएगा, जो कि आप इसका भी मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपने सेट कर सकते हैं, इसके ये आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी बैटरी वगैरह का आ जाएगा, कितनी बैटरी पर चल रही है और कितनी ये पेट्रोल पर चल रही है। ये जो इसका लीवर राइट साइड पर है, इससे आप जो है नीचे करेंगे तो ड्राइव मोड पर चली जाएगी, और अगर आप ऊपर करेंगे तो रिवर्स मोड पर चली जाएगी, और इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये पार्किंग पर चली जाएगी। ड्यूरिंग ड्राइव इसको आप अगर ये आपसे ऊपर नीचे हो भी जाए तो ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप पैडल प्रेस नहीं करेंगे ब्रेक का। ये वाला जो इसका जो हैंडल है, ये वाला जो इसमें आपका क्या होगा कि ये नीचे इंडिकेटर, ऊपर इंडिकेटर को करेगा। इसके अलावा जो है इसमें ऑप्शन ये जो है ये रेयर वाइपर के लिए है। ये जो इसको एरिया को आप ऊपर को टिल्ट करेंगे तो ये वाइपर चल पड़ेंगे, और अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो शॉवर चलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये हेडलाइट हाई बीम की ऑप्शन आ जाएगी। इस स्टीयरिंग के हिस्से में इन्होंने आपको अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो क्रूज कंट्रोल, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्टिव होगा, डबल करेंगे तो इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट होगा। फासला कम ज़्यादा अगर आपने गाड़ियों में करना है तो वो यहाँ से हो जाएगा, और स्पीड ज़्यादा और कम करनी है क्रूज की तो वो यहाँ से हो जाएगी। ये आपका यहाँ से आ जाएगा रैंडम बटन, इसको मैंने किया हुआ है। अगर आप इस पर AC भी सेट कर सकते हैं, मल्टीमीडिया भी सेट कर सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन जो है ना वो आप सेट कर सकते हैं। मैंने इसको 360 कैमरा पे सेट किया हुआ है। इसके अलावा जो नीचे क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट करना है तो आप इसको प्रेस कर, मीटर के इस तरफ आपको एवरेज शो हो जाएगी कि पेट्रोल पे कितनी आपको एवरेज रह गई, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल कितनी गाड़ी चल चुकी है ये, और ये इसका स्पीड बार बनाया हुआ है। ऊपर इसका टाइम मेंशन है, P जो इस टाइम ये पार्किंग मोड पे है, टेम्परेचर का है, और ये इसका आता है वार्निंग साइन। मैंने इस टाइम सीट बेल्ट नहीं लगाया इसलिए ये इस सीट बेल्ट लगाते ही आपने देखा ये साइन गायब हो। इन व्हीकल सेटिंग में सबसे पहले ड्राइवर की ये मेमोरी सीट्स आती हैं। अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल ये 3 है ना, इसको आप करना चाहिए, देखें ये डिफरेंट सेटिंग पे चलेगी। इस पर मैं प्रेस करूंगा तो जो इसकी सेटिंग सेव की है वो होगी 2 पे, जो भी मैं करूंगा। और इसको सेव कैसे करना है, आप कोई भी सेटिंग होगी इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो ये सेव हो जाएगी। इसके बाद हेड ऑफ डिस्प्ले में अगर आप, ये मैंने दोनों ऑन की हुई हैं, ये देखें, ये नेविगेशन करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, इसको ऑन यहाँ से हो सकता है, स्मार्ट ड्राइव यहाँ से ऑफ हो सकता है, यहाँ से ऑन हो सकता है, और इसकी जो लाइट्स हैं ब्राइटनेस वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ये वायरलेस चार्जिंग है, ये यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। इसकी लाइट्स का दूसरा बटन, एक तो वहाँ बटन है लेकिन यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑटो। ये जो बड़ा यूनिक फीचर कम लोगों को पता होता है, पीछे इसके एक बम्पर पे लाइट है, वो फोग लैंप है, इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, तो ये यहाँ से ऑन भी हो जाएगा, ऑफ भी हो जाएगा। ड्राइव में इसके जो आपके पास मोड्स आते हैं वो आ जाता है इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्नो। आप जो भी करना चाहें, वैसे आपको इको पे चलाना ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ये पूछा जाता है, ये है सिंगल पेडल फंक्शन। इसको ऑन करने से क्या होता है कि जब आप गाड़ी को रेस दे रहे हैं, गाड़ी चलेगी, जैसे ही आप पेडल रेस वाला आप उससे पाँव उठाते जाएंगे तो गाड़ी ऑटो ब्रेक प्रेस करना शुरू कर देती है। स्मार्ट ड्राइव जो कि एडास से रिलेटेड है, इसमें यह कि ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, तो वो मैंने ऑन की हुई है कि अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट अचानक से आता है तो वो। अच्छा, फ्रंट कोलिजन वार्निंग सेंसिटिविटी, ये आप वैसे लो पर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अचानक कोई आ जाए तो ये इतनी ज़ोर से ब्रेक प्रेस करती है कि गाड़ी से जो पीछे लोग हैं वो आप गाड़ी में हिट हो सकते हैं। इंटेलिजेंट टर्निंग, ये उस टाइम होता है कि अगर आप गाड़ी क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करते हैं ना तो ये खुद ही उसको ऑटो वो देखेगी कितनी स्पीड इसको रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से गाड़ी खुद ही टर्न करेगी। इसको भी आप वैसे ज़्यादातर ये मोटरवे पर ज़्यादा यूज़ करने वाला फंक्शन है। अच्छा, रेयर साइड असिस्ट में आता है लेन चेंज में। अब क्योंकि आप हर दफ़ा गाड़ी वो चलाते हैं तो फिर वो लेन चेंज असिस्ट को आपको तंग करती हो, आप यहाँ से बंद कर सकते हैं।
अच्छा, उसके अलावा डोर ओपनिंग वार्निंग, ये आप ऐसे इसको ऑन करें कि पीछे से कोई अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपको पता हो कि इसमें आप अचानक से दरवाज़ा ना खोलें। रेयर कोलिजन वार्निंग, ये भी आप ऑन रखें। रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ये भी आपको ऑन रखना, क्योंकि इससे क्या होता है कि अचानक आपको नहीं पता तो पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये आपको वार्न करता है। ये भी रेयर ब्रेक के लिए, इसको भी आप ऑन रखें, क्योंकि इसमें भी अचानक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट करीब आ जाता है, आप रिवर्स कर रहे होते हैं तो ये आपको उस कोलिजन से बचाता है। इसके बाद आई थी लेन असिस्ट। लेन असिस्ट में जो है मोस्टली जो लोग कहते हैं यार हम ये हर दफ़ा गाड़ी को ऑन ऑफ करने का मसला होता है, तो उसके लिए ये वैसे यहाँ ऑन होती है, इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, लेन इसके अलावा जो एक आता है कि ये यहाँ से ना ये इमरजेंसी जो गाड़ी आप जैसे ही जो है ना हटाते हैं तो ये जो है ना स्टीयरिंग बार बार ना वो करता है, वाइब्रेट करता है, तो आप इसको भी यहाँ से, ये दोनों आप करेंगे तो आपकी जो बार बार लेन चेंज करने लिए हर दफ़ा गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये आपको तंग करती है और आप बंद करते हैं, तो यहाँ से वन टाइम आप इसको ऑफ कर सकते हैं। स्मार्ट डॉज ये है कि अचानक कोई आता है गाड़ी के आगे तो ये एकदम से इतनी ज़ोर की ब्रेक प्रेस करती है कि पीछे से गाड़ी के हिट होने का चांस है, तो इसलिए ये ऑन इस तरह होता है, लेकिन इसको आप हमेशा ऑफ रखें। इसमें आए थे जी ट्रैफिक साइंस कंट्रोल आए थे कि आपकी जो रोड पर लगे होते हैं जितनी स्पीड का, वो जब भी आप जा रहे हो तो आपको बताता है कि आप इस रोड पर इतनी स्पीड लिमिट में रहें। बाकी ये है कि स्पीड इसमें क्रूज़ पे आप सेट करना चाहें कि कितनी आप रखना चाहते हैं और ख़ुद वो उसको पिक करके चलाए, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी, इस बटन को प्रेस करेंगे ना इसको, तो ये आपको AC की ऑप्शन दे देगा। यहाँ से आता है जी कि हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स, यहाँ पर ऑप्शन है, नीचे करेंगे तो ये देखें ये सीट्स आपके सामने ये वेंटिलेटेड पर ऑन होगी, तो ये सीट थोड़ी सी आपको ठंडक देगी AC की। और आप अगर हीटेड सर्दियों के मौसम में करना चाहेंगे तो आप इसको ऊपर कर देंगे और ऑफ़ करना चाहे तो यहाँ से ऑफ़ हो जाएगी। यहाँ से आपका ऑटो AC चलेगा, मतलब ये खुद ही टेम्परेचर को सेंस करेगा और आपको एक जो है ना अच्छा टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, ना तो बहुत ठंडा और ना बहुत गर्म। इसके अलावा जो है यहाँ से आप AC की कूलिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप AC की कूलिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेयर साइड पैसेंजर साइड का अलग है और आपकी साइड का अलग है। अगर आपने फैक्ट्री रीसेट मारना है तो अदर्स पे प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ से रीसेट की ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, जो टायर की सेटिंग है आप बार्स में करना चाहे तो आप सेटिंग में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में आपका ये नीचे आएगा जी, ये रहा टायर प्रेशर यूनिट। ये आप करना चाहें तो ये बार में भी कर सकते हैं, KPA में भी, PSI में भी। PSI वही जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। टेम्परेचर यहाँ सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में करना चाहें, ठीक है, तो वो आप यहाँ से ये वाली सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और टाइम जोन भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर, आप पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो लगा हुआ है। और क्लॉक को 12 और 24 पे करना चाहते हैं उसकी भी ऑप्शन आपके सामने है। और व्हीकल बैकलाइट ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, अगर बैकलाइट को जो एडजस्टमेंट थोड़ी कम करना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन एडजस्टमेंट ब्राइटनेस, तो ये इस टाइम मेरे ख्याल में परफेक्ट कंडीशन में इनको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस टाइम ऑटो जो है ना उस पर ब्राइटनेस मोड पर ऑन है। वैसे इसमें एप्पल एंड्रॉयड कार प्ले जो है ना, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड की जो है वो ऑप्शन है वायरलेसली कर दिए गए। इससे पहले आपको वायर के साथ कनेक्ट करने पड़ते थे, तो इसमें जो है ना ये वायरलेस कर दिए गए। आप इसको ऊपर से जब पुश करेंगे नीचे तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस आई थी, जिसमें ब्लूटूथ की है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेकिंग, ESC, हॉटस्पॉट, ऑटो व्हीकल होल्ड हो गया, स्टेबल डायरेक्शन, स्क्रीन ऑफ ऑन, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो हेडलाइट्स, और ये जितनी भी आप देख रहे हैं यहाँ से भी आप ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसको ऊपर से नीचे प्रेस करेंगे तो यहाँ मौजूद जो आप ये सुराख देख रहे हैं बेसिकली AC के वेंट्स हैं, क्योंकि 50 वाट चार्जर की वजह से गाड़ी मोबाइल हीटअप हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ से ठंडी सी हवा आती है जिसकी वजह से इसको वेंटिलेशन मिलती है और मोबाइल हीटअप नहीं होता। इसको अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो सारे शीशे खुद, ये जितने पैसेंजर और पीछे बैठे लोग खुद उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको प्रेस कर देंगे तो आपकी इजाज़त गैर ये वाला शीशा तो क्योंकि ज़रा ओपन होता है आप कर सकते हैं, रेयर साइड का, पैसेंजर साइड का, बाकी नहीं कर सकते। और ये आप गाड़ी वैसे चलती पे लॉक होता है, अगर लॉक नहीं है तो आप इसको प्रेस करेंगे तो पूरी गाड़ी लॉक हो जाएगी। यहाँ से आप मिरर्स की सेटिंग कर सकते हैं। तो ब्रदर मैंने जितनी भी इसकी सेटिंग्स थी जितनी शॉर्टली हो सके मैंने जल्दी जल्दी बनाकर आपको शेयर कर दी हैं। अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।